तो थोड़ा तो पेशेंस रखिए, थोड़ा तो वेट कीजिए। देखिए आप एकदम आपको फटाफट इनको इनाम दे दो। देखिए यही चीज समझ में आती है कि किसके इशारे पर, ये किसके एजेंट है या किसके कहने पर इनको ये रिवॉर्ड दिया गया है। ये रिवॉर्ड है एक तरीके का। नीलेश जी, मैं आपको यहां पर रोकना चाहता हूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 541 की लोकसभा के अंदर 151 लोकसभा सदस्यों के ऊपर किसी न किसी प्रकार के आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के 46 लोकसभा सदस्यों के ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस हैं, जिसमें 21 के ऊपर बहुत ही गहरे आपराधिक मुकदमे हैं, जिनकी की बहुत बड़ी बड़ी सजाएं हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यह आजाद हिंदुस्तान में पहली बार हुआ कि जिस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सरेआम रिश्वत लेते हुए, 1 लाख की रिश्वत लेते हुए सरेआम जो उनको सजा करते हुए किया, लेकिन सजा उनको भी सजा हुई। वो हटे कि नहीं हटे, क्या वो वापस दोबारा आए? लेकिन आप कमाल की बात कर रहे हैं नीलेश जी, एक सिंपल सी बात आपको नहीं समझ में आ रही है। वो हटे नहीं थे, वो जिस वक्त सजा उनके ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ था, जो अदालत के अंदर कार्रवाई चल रही थी, उस दौरान उनके परिवार के सदस्य को राजस्थान से टिकट दिया गया। आपको यह जानकारी होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कहने का और दिखाने का, और इन बातों से आप लोगों को बचना होगा। हरी जी, मैं माफी चाहूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप यहां पर बैठ के, चाहे वो नीलेश जी आप हो या फिर हरी जी आप हो, ये राजनीति करने की जगह नहीं है। मैं यहां पे आपसे साफ तौर से जानना चाह रहा हूं, हरी जी, क्या आप इस बात को गलत मानते हैं या सही मानते हैं? 3 बड़े आरोपों में घिरे 3 बड़े जो नेता थे, उन्हें 3 बड़े विभाग दे दिए। वो रिवॉर्ड है। सही मानते हैं, गलत मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं। जिस हिसाब से बोल रहे हैं, जो भी प्रक्रिया होती है एक संविधान के अंतर्गत होती है। भारत के अंदर एक संविधान है, संविधान के अंदर जो भी जिसने भी दोष, जो भी गलती हुई है या उनसे उन्होंने कुछ गलत किया है, संविधान सजा उनकी होगी। कांग्रेस पार्टी उस सजा के लिए बिल्कुल तैयार है। कांग्रेस पार्टी अगर उन्होंने ऐसा किया है तो इस समय हमारे सजा दिलाने के लिए बिल्कुल तत्पर है और तैयार है। हमारे देश की जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। चलिए शोर मचा है, ठीक है। जो हालत हम लोगों की इस समय है या विदेशों में जो हमारी हद पिट रही है, ये जो रणजीत सिंह गुर्जर थे वो कहते थे कि खुदा तो नहीं, पैसा और खुदा से कम भी नहीं। एक ऐसी पार्टी के लोग ऐसी बातें करते हैं जिनके लोगों ने कफन ताबूत न जाने कितने घोटाले आज तक इस देश के अंदर किए हैं, इस मुल्क के अंदर किए हैं। वे लोग भ्रष्टाचार की बातें करें, बड़ी हास्यास्पद बात हो जाती है। भ्रष्टाचार की बातें सिर्फ आप लोग करने वाले, और चलिए भ्रष्टाचार की बहुत ही सामूहिक है, बहुत ही विस्तार है। ये भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा, इसको छोटे नहीं लेना चाहिए। मतलब ये भाजपा कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है, और इस देश के मुद्दे को विस्तार में देखना चाहिए। हरी जी, देश के लिए कौन सोच रहा है? यहां तो आप अपनी राजनीति कर रहे हैं, देश की आम जनता के लिए कौन सोच रहा है? खैर छोड़िए। के सिंह जी, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब मेरा सीधा सवाल आपसे है, 3 बड़े आरोपी 3 बड़े विभाग के लिए मनोनीत किए गए हैं, ये किस तरह का इनाम दिया है सरकार ने इन्हें? नहीं, देखिए, इसको इनाम तो हम नहीं कहेंगे जी। ये सरकार की कुछ बाध्यताएं भी हो सकती हैं, क्योंकि सरकार जो है कॉलिजन की गवर्नमेंट है जी। और कॉलिजन की गवर्नमेंट में क्या होती है ये आपको भी मालूम है, पब्लिक को भी मालूम है। क्या कानून यहाँ क्या कह रहा है? कानून में कोई इस तरह का बाध्यता नहीं है कि उनको रोका जा सके जी। लीगल एम्बार्गो कोई नहीं है कि उनको। अच्छा, तो इस बात के लिए जिम्मेदार फिर किससे माना जाए? आप वकील हैं, आप किसे जिम्मेदार मानते हैं फिर? इसमें तो जिम्मेदारी पार्टी की होती है, पार्टी को देखना चाहिए जी। कानून से अगर जिम्मेदारी की बात आप कहते हैं तो इसमें कानून जो साफ तौर से सवाल उठ रहे हैं, फिर वो तो पार्टी पे उठ रहे हैं ना, कांग्रेस सरकार पे उठ रहे हैं। पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि थोड़ा सा बचा जाए जी, थोड़ा बचा जाए। चलिए अवधेश कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप जनरल सेक्रेटरी हैं जेडीयू की ओर से। इतना बड़ा इनाम दे दिया सरकार ने, हमारे साथ तो आज एक वकील भी बैठे हुए हैं, वो साफ तौर से कह रहे हैं इसमें कानून का कुछ लेना देना नहीं है। साफ तौर से अगर आरोप आता है, साफ तौर से अगर बात आती है, जिम्मेदारी आती है, तो वो पार्टी की ओर आती है। आप जेडीयू की ओर से हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, क्या कुछ इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, इस पे 2 पॉइंट इश्यूज होती है जी। एक तो देखिए कि एज मैं एक प्रोफेशनल एडवोकेट भी हूं जी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो विटनेस का जो है कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन इतने हाई प्रोफाइल के हैं, इसमें मैनिपुलेशन हो सकता है। आप कलमाडी जी के कहें, कॉमनवेल्थ गेम्स में पैसा किसका लगा? देश के साथ साथ विदेश का भी फंड आया जी। इतने हाई पावर की कमेटी में उनके रखने का मतलब है कि कहीं ना कहीं फॉरेन टूर होगा, वहां पे वो मैनिपुलेशन होना है इस चीज को। दूसरे एंगल से ये एज ए एडवोकेट के एंगल है।
अगर देखते हैं कि इसमें लीगल एम्बार्गो की बात आती है, अगर मैं अपने पार्टी की हैसियत से अगर कोई बात करता हूं, इसमें क्वेश्चन ये उठता है, क्या कलमाड़ी जी को छोड़कर, ए राजा जी को छोड़कर, कानिमोझी जी को छोड़कर क्या कोई और पार्टी में बंदा नहीं है इनके, या पार्लियामेंटेरियन नहीं है? अच्छा, आपकी पार्टी क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रही है? आपकी पार्टी का क्या कुछ सोच देखिए, जहां तक प्रतिक्रिया की बात आती है जी, आप देख लें, मधु कोड़ा को आज तक कोई भी कमेटी का मेंबर नहीं बनाया गया आज तक। उनको बनाना चाहिए था। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो पार्टी की जहां तक रही कि पार्टी, क्योंकि कहीं भी इस चीज को कानून रोकता नहीं है, हर एक की अपनी अपनी दायित्व होती है कि इतनी बड़ी कमेटी के अंदर हर एक पार्टी की मेंबर कमेटी नहीं, लेकिन आरोपी तो मधु कोड़ा साहब भी हैं, उनपे कितने रुपए का उन्होंने घोटाला किया मुख्यमंत्री होते जी, लेकिन आपके नॉलेज में ये देना चाहता हूं मैं कि इसमें कहीं भी उनको कमेटी का मेंबर नहीं बनाया गया है जी। आज ये देखें कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर का बनाया गया, 2G स्पेक्ट्रम की बात आती है, यहां पे सीधे आप देखें कि होम मिनिस्ट्री की बात आती है, होम मिनिस्ट्री के लॉ एंड ऑर्डर पूरे होम मिनिस्ट्री के अंदर है, देश के अंदर तो यानी मुद्दा खत्म हो गया ना, मुद्दा खत्म हो गया। फिर मुद्दा यही है कि मैनिपुलेशन कहकर, मैनिपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी दे। चलिए नीलेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि आप इस बात का विरोध करें, इस बात को आप इस बात से सहमत हैं, लेकिन यहां नीलेश जी क्या कुछ मानते हैं? यहां